अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, फ़िरऔन तारीख़ में वो ज़ालिम बादशाह गुज़रा है जिसने खुदाई का दावा किया था, जिसके जुल्म की दास्तानों से तारीख़ के औराख भरे पड़े हैं। बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाकर उन पर बड़े मज़ालिम ढाए थे। अपनी बांदी हज़रत मशाता और अपनी बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा पर जुल्म के पहाड़ तोड़कर उनको शहीद कर डाला था। आखिरकार अल्लाह ताला ने उसको उसके तकब्बुर के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया, उसकी हुकूमत को नेस्तो नाबूद और तहस नहस कर डाला और रहती दुनिया तक के लिए उसको इबरत का निशान बनाकर ये साबित कर दिया कि तकब्बुर का अंजाम सिर्फ बर्बादी है और तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की चादर है। फ़िरऔन के महल में मशाता नामी एक औरत फ़िरऔन की बेटियों के बाल संवारा करती थी। एक बार वो फ़िरऔन की बेटी के बाल संवार रही थी कि उनके हाथ से कंघी नीचे गिर गई। जब वो कंघी उठाने लगी तो उन्होंने अल्लाह का नाम लिया। जब मशाता ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिया तो फ़िरऔन की बेटी समझ गई कि ये तो मेरे वालिद को माबूद नहीं मानती, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर ईमान रखती है। चुनाचे उस लड़की ने मशाता से पूछा कि क्या तुम मेरे वालिद को अल्लाह नहीं मानती हो? उन्होंने कहा कि हरगिज़ नहीं, मेरा खुदा तो वो है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का परवरदिगार है। जब लड़की ने मशाता का दो टूक जवाब सुना तो वो भागकर अपने बाप के पास गई और कहने लगी कि आपके महल में आपके ज़ेरे साया रहने वाली औरत आपको तो खुदा ही नहीं मानती। बेटी की बातें सुनकर फ़िरऔन गुस्से में आ गया। चुनाचे वो कहने लगा कि मैं दरबार में जाकर उस औरत को ऐसी सज़ा दूंगा कि या तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह को अल्लाह कहने से बाज आ जाएगी या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। अब जब फ़िरऔन अपने दरबार में पहुंचा तो उसने उस औरत को अपने पास बुलवाया और कहने लगा कि देखो भाई, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह को अल्लाह कहना छोड़ दो। वो कहने लगी कि हरगिज़ नहीं। तो उसने मुशाता को बड़ा डराया धमकाया, मगर वो कहने लगी कि अब तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उनका ये दिलेराना जवाब सुनकर फ़िरऔन ने इसे अपनी अना का मसला बना लिया। चुनाचे फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि इसको ज़मीन पर लिटा दिया जाए, तो उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया गया। फिर हुक्म दिया कि इनके दोनों हाथों पांव में कीलें गाड़ दी जाएं। चुनाचे उनके दोनों हाथों पांव में कीलें गाड़ दी गईं ताकि वो हरकत न कर सके। इसी दौरान वजीर आया और उसने फ़िरऔन से कहा कि इसकी एक दूध पीती छोटी सी बच्ची भी है। अगर इसकी उस बेटी को इसके सामने ही कत्ल कर दो तो ये अपनी मामता से मजबूर होकर आपकी बात मान जाएगी। इसके बाद फ़िरऔन ने उनकी उस दूध पीती बच्ची को घर से बुलवा लिया और उसे उसके सीने पर लिटा दिया। फिर फ़िरऔन कहने लगा कि मैं तुम्हारी इस बच्ची को तुम्हारे ही सामने कत्ल कर दूंगा। हज़रत मशाता फ़िरऔन की इतनी बड़ी धमकी सुनकर भी ये कहने लगी कि अब मेरे दिल में इत्मीनान इतना भर चुका है कि मैं अपनी आंखों से बेटी को खून में लथपथ तड़पता तो देख सकती हूं, मगर मैं अपने ईमान का खून नहीं कर सकती। चुनाचे मशाता के सीने पर ही उनकी मासूम बच्चे की गर्दन काट दी गई। जब वो बच्ची ठंडी हो गई तो फ़िरऔन कहने लगा कि अब हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो वो कहने लगी कि तू जो मर्जी चाहे कर ले, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बिलाखिर उस जालिम ने उनको भी शहीद कर दिया। इसके बाद फ़िरऔन जब हज़रत मशाता को शहीद करवाकर अपने घर पहुंचा
तो अपनी बीवी हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा से कहने लगा कि आज ये वाक़या पेश आया है कि मैंने एक औरत को इबरतनाक सज़ा दी है। उसकी बीवी ने कहा, अरे तेरा नाश हो, तूने एक मासूम बच्ची की जान भी ली और एक बेगुनाह औरत का भी कत्ल नाहक किया। फिरौन कहने लगा कि मैंने उसको इसलिए इबरतनाक सजा दी है कि वो मुझे खुदा नहीं मानती थी। ये सुनकर हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि खुदा तो मैं भी तुझे नहीं मानती, बल्कि तू तो एक आम इंसान है। जब फिरौन ने यह सुना तो हैरान रह गया, क्योंकि उसे हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न व जमाल अता किया था। फिरौन ने उन्हें पूरी कौम की औरतों से चुनकर उनके हुस्न की वजह से अपनी बीवी बनाया था। इस वजह से वो उनसे बड़ी मोहब्बत करता था। चुनाचे फिरौन कहने लगा कि ये तुम कैसी बातें करती हो। वो कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं कि तू झूठा है। परवरदिगार तो वही है जिसका पैगाम लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। फिरौन ने ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया, लिहाजा कहने लगा कि मैं तुम्हारा भी वही हश्र करवाऊंगा जो मैंने मशाता का करवाया है। वो कहने लगी कि तू जो चाहता है कर ले, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने परवरदिगार को कभी नहीं छोड़ सकती। अलबत्ता तेरी हर चीज को लात मार सकती हूं। जब उसने ये बातें सुनी तो वो फिर दरबार में आया और उसने फिर से लोगों को जमा किया और कहने लगा कि देखो ये कितनी बड़ी साजिश हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी बीवी को भी बहका लिया है। आज मैं इस औरत को या तो मार डालूंगा या फिर वो अपनी बात से हट जाएगी। चुनाचे उसने हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा को गिरफ्तार करवा लिया। एक वक्त था कि वो मलका थीं और उनके इशारे पर नौकर चाकर भाग भाग कर काम किया करते थे। लोग एहतराम की वजह से उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे और आज वो फिरौन के दरबार में मुल्जिमाना बनकर खड़ी हैं, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में। फिर फिरौन हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा से कहने लगा कि तू इतने आली शान महल में रहती है, इतनी नेमतों में पली है और मैंने तुझे अपनी महबूबा बनाया, लेकिन मैं सब कुछ तुझसे छीन लूंगा। बेहतर यह है कि तू अब भी बाज आ जा और मुझे अल्लाह मान ले। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी कि मैंने अब ईमान कबूल कर लिया है, इसलिए मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। चुनाचे फिरौन ने फैसला कर लिया कि मैं इसे भी सजा दूंगा। इसके बाद फिरौन ने सबसे पहले सजा के तौर पर उन्हें रुस्वा करने का फैसला किया। चुनाचे उसने कहा कि सबसे पहले इस औरत के जिस्म से लिबास उतार दिया जाए। अब सोचने की बात है कि किसी मर्द को कहा जाए कि तुझे लोगों के दरमियान बेलिबास कर देंगे तो उसको कैसी शर्म आती है। अब वो चाहता है कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और वो औरत के अंदर तो अल्लाह ताला ने शर्म और हया ज़्यादा रखी होती है। फिरौन ने उनके जिस्म से लिबास उतरवा दिया और वो कैसी सूरत हाल का शिकार हुई। एक तरफ ईमान है और दूसरी तरफ इम्तिहान है, लेकिन वो डटी रही। फिरौन ने कहा, अच्छा अगर अब भी नहीं मानती तो मैं तुझे इस तरह का अजाब दूंगा। चुनाचे फिरौन ने कहा कि इसका मुंह मेरे महल की तरफ करके लिटा दो, ताकि आखिरी वक्त भी निगाहें इसकी मेरे महल पर लगी रहें और इसके जहन में ये बात रहे कि मैं इन नेमतों को ठुकराकर जलील और ख्वार होकर मर रही हूं। लिहाजा उन्हें फिरौन के हुक्म के मुताबिक लिटा दिया गया। उनके हाथों और पैरों में लोहे की कीलें गाड़ दी गईं ताकि वो हिल ना सकें। इसके बाद फिरौन ने लोगों को बुलाकर कहा
کہ اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ اس ظالم نے زندہ کے جسم سے کھال اتروا دی، وہ بھی عورت، نازک بدن، مگر وہ اس کو برداشت کرتی رہیں۔ انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی۔ اس طرح ان کے جسم سے کھال کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ ابھی بھی زندہ تھیں، مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا کہ مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے اے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا۔ محترم عزیز دوستو، ماضی میں لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ ظلم کے پہاڑ سہ لیے لیکن ایمان کا سودا نہ کیا، ہر باطل طاقت سے ٹکرا گئے لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا۔ آج اس گئے گزرے دور میں ہم سے بہت چھوٹی قربانی مانگی جاتی ہے۔ کیا ہم اتنے احسان فراموش اور اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکیں؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔